के पानी की किल्लत, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुरानी छावनी क्षेत्र के सरानी खेड़ा रोड पर रहने वाले ग्रामीणों को इन दिनों भीषण गर्मी में पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज गांव पुरानी छावनी के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि उन्हें कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। पीएचईडी विभाग के अधिकारियों से बार बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला कि कल से पानी मिलने लगेगा। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गर्मी के इस मौसम में पानी की अनुपलब्धता ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि आमजन को राहत मिल सके। बता देंगे। बोली, क्या समस्या है तुम्हारी? पानी की पीने की समस्या है। पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है लोगों को। इस भयंकर गर्मी में लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, जिसके लिए लोग जो पैसे दे सकते हैं वो पैसे टैंकर मंगा रहे हैं। बेचारे कुछ गरीब हैं जो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो एक दो किलोमीटर से सिर पर पानी लेकर के आ रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में पानी लाएं या क्या करें। इसको भी जलदाय विभाग के कर्म अधिकारियों से मिला जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं। कह रहे हैं हो जाएगा। पानी ये कहते हैं कि चंबल से सप्लाई कम आती है, हर दूसरे दिन कह देते हैं कि मोटर खराब हो गई। अब ये तो हकीकत वो पता चले मोटर खराब हुई है या नहीं हुई है। और कहते हैं कि 1 घंटे सप्लाई आएगी, 5 मिनट आ पाता है, किसी के यहाँ तो आ भी नहीं पाता है। अब काफी समय से लोगों को पर्याप्त पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है इस भयंकर गर्मी में। और पुरानी छावनी में सरानी खेड़ा रोड पर यहाँ पर जाटव बस्ती है, शर्मा बस्ती है, कुशवा बस्ती है, यादव बस्ती है, राठौर मोहल्ला है, सब लोग परेशान हैं। समाधान नहीं हो रहा है। पानी के लिए आए हम। पानी की समस्या बहुत भयंकर है। गर्मी का टाइम है, पानी टैंकरों से मंगाया जा रहा है हमारे यहाँ, और दूर दूर से इतनी परेशानी हो रही है कि किसी भी हालत में पानी हमको मिलता नहीं है। ना नल से मिल रहा है, ना कोई ट्यूबवेल है हमारे पास। अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, अधिकारी झूठा आश्वासन दे रहे हैं, दिखाते हैं कि आज पानी आ जाएगा या कल आ जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही है। पर अग्रवाल समाज महिला मंडल ने बांधे परिंदे। सरमथुरा कस्बा में अग्रवाल समाज महिला मंडल की कार्यकर्ताओं ने पड़ रही भीषण गर्मी से बचाव के लिए बेजुबान पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर मानवता की मिसाल पेश की है। साथ ही इस संदर्भ में अग्रवाल समाज महिला मंडल की पदाधिकारी विजय बंसल ने हमें बताया कि इस बार पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार तापमान में वृद्धि होने से जब लोगों के हाल बेहाल है, तो निराश्रित बेजुबान पशु पक्षियों की क्या हालत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये छोटा सा प्रयास किया गया है। इस दौरान प्रीति अग्रवाल, विजय बंसल, शशि गर्ग, अंजना गोयल, बिमलेश गर्ग, रमा सिंघल, लक्ष्मी, पिंकी, मीरा, बनारसी, शिल्पी, पूनम, सुधा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। तहसील परिसर में स्वच्छता अभियान की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार मूकदर्शक। सरमथुरा वैसे तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं तहसील कार्यालय सरमथुरा में उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही है और तहसील कार्यकाल में जगह जगह दीवालों को ही लोगों ने पीक दान बना दिया है। वहीं शौचालयों में भी साफ सफाई ठीक से न होने की वजह से बदबू के मारे अपने कार्य के लिए आने वाले लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, जबकि नियम अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय में गुटखा, पान, सुपारी, धूम्रपान आदि का सेवन दंडनीय अपराध है और इसमें उल्लंघन कर्ता से जुर्माना राशि भी वसूल की जाती है। लेकिन तहसील कार्यालय में कोई रोक टोक नहीं होने से लोगों ने दीवालों पर ही थूक थूक कर लाल कर दिया है। इस सबके बावजूद तहसील प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। प्रशासन की सख्त कार्रवाई, सरानी खेड़ा बाजार से अतिक्रमण हटाया गया। आज जिला प्रशासन द्वारा सरानी खेड़ा गांव के मुख्य बाजार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। लंबे समय से बाजार क्षेत्र में कुछ दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के आगे चबूतरे बनाकर, टीन शेड लगाकर तथा अन्य अस्थायी ढांचे खड़े कर सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया जा रहा था, जिससे आमजन को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। प्राप्त शिकायतों के आधार पर आज तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग, नगर निकाय एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। बुलडोजर की मदद से सभी अवैध चबूतरे, टीन शेड एवं अन्य अतिक्रमण सामग्री को हटाया गया। प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय दुकानदारों एवं नागरिकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आगे से यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मार्ग, सड़क या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, एफआईआर एवं पुनः जब्ती की कार्यवाही शामिल हो सकती है। जनहित में आवश्यक कदम। यह कार्यवाही जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि बाजार में सुगम यातायात व्यवस्था, आपातकालीन सेवा का संचालन और आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का यह भी कहना है कि स्वच्छ, व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त वातावरण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर अतिक्रमण न हटवाएं तथा सरकारी भूमि या रास्तों पर कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण न करें। आम रास्ते से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर ग्रामवासियों ने सौंपा ज्ञापन। ग्राम पंचायत खेड़ा, ग्राम नगला भगत के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आम रास्ते पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर गंदगी, घूरा फैला दी गई है, जिससे आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामवासी शिवदेई देवी सहित अनेक लोगों ने बताया कि यह रास्ता पूरे गांव के उपयोग में आता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त लोगों द्वारा पूर्व में भी इसी स्थान पर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर हटवाया था। अब पुनः वही लोग रास्ते को बंद कर ग्रामीणों के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि इस अवैध कब्जे को तुरंत हटवाया जाए और आम रास्ते की सफाई करवाकर उसे पुनः आमजन के उपयोग हेतु सुचारू किया जाए। हाँ जी, आपकी क्या समस्या एक बार बताएं। समस्या ये है कि नंगला वत के अंदर खसरा नंबर 55 जो कि आम रास्ता था वो अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें शिवदेई नाम की महिला ने नीम खोद दी है रास्ते के अंदर, उसको खाली करवाया जाए। पहले अतिक्रमण खाली करवाया देगा कलेक्टर साहब ने, अब अतिक्रमण फिर दोबारा थी, जब 10-12 लोग हैं उन्होंने फिर वैसे को वैसे कर दिया था बिल्कुल, और रास्ता जाम है सब। ये कौन सी पंचायत की बात है? पंचायत है, खेड़ा पंचायत की बात है। खेड़ा पंचायत है। और गाँव कौन सा है? गाँव नंगला भगत है सर। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने बछेकी पार्क में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और उन्होंने सभी से निवेदन किया है गर्मी के इस भीषण दौर में अपने घरों की छतों, आंगनों या आसपास के स्थानों पर पक्षियों के लिए यथासंभव दाना पानी की व्यवस्था करें। आपका यह छोटा सा प्रयास किसी नन्ही जान को नया जीवन दान दे सकता है। धौलपुर बाड़ी में झोलाछाप की दवा से नर्सिंग स्टूडेंट अविनाश की मौत के बाद प्रशासन सख्त। सिंगोरई गांव निवासी अविनाश की मौत सोमवार को हुई थी। परिजनों ने कोतवाली थाने में झोलाछाप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिला कलेक्टर के आदेश पर कल एसडीएम ने विशेष टीम का गठन किया था। बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर मीणा के नेतृत्व में टीम ने आज दिन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम में डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर सुनील कुमार, आईए सोनू कुमार, फार्मासिस्ट यशवीर कुमार और पुलिस जाप्ता शामिल थे। टीम सबसे पहले अंबेडकर पार्क के पास आरोपी डॉक्टर ठाकुर दास के क्लिनिक पहुंची। यहां ताला लगा मिला। फिर गर्ल्स स्कूल, तुलसीवन रोड, रेलवे फाटक, सैपो रोड, बसेड़ी रोड, सरमथुरा रोड और संत नगर रोड पर जांच की गई। कसाईपाड़ा, धनोरा रोड और आसपास के गांवों में भी टीम पहुंची। सभी जगह अवैध क्लिनिक बंद मिले। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल स्टोर की आड़ में अवैध प्रैक्टिस की शिकायतें भी मिली हैं। ऐसे दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध क्लिनिक संचालित मिलने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमद्भागवत कथा का तीसरा दिन। ध्रुव, जड़ भरत, अजामिल, नृसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। धौलपुर नाना साहब का बाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन ध्रुव, जड़ भरत, अजामिल, नृसिंह अवतार और वामन अवतार की कथा सुनाई गई। कथा के शुभारंभ में आचार्य सोहन प्रकाश शास्त्री और रूपेश भटेले ने सर्वदेव पूजन कराकर दीप प्रज्वलित किया और भागवत पुराण की पूजा की। कथा में अवधूत संत पागल बाबा पहुंचे और अपनी पावन वाणी से सभी को आशीर्वाद दिया। कथा प्रवक्ता आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने कथा शुरुआत करते हुए बताया कि धर्म की गति बड़ी तेज है। तुम जैसा भी कर्म अच्छा या बुरा करोगे वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छे कर्म अच्छा फल देंगे और बुरे कर्मों की सजा से तुम कभी बच नहीं पाओगे। आवेश में आकर मनुष्य अपराध कर बैठता है और जब उसे इसका आभास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
इसलिए अपने समय और कर्तव्य को पहचान कर सत्कर्म करो। उन्होंने ध्रुव, जड़ भरत और अजामिल की प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर भक्ति और त्याग का संदेश दिया। इसके बाद अजामिल की कहानी को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान के नाम का स्मरण कर मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग में असुर बलि ने देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब विष्णुजी ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। इस दौरान वामन भगवान की झांकी दिखाई गई, जिस पर श्रद्धालुओं ने फूल बरसाए। संगीत कलाकार प्रदीप कुशवाहा, मनोज दुबे, राजू, बबलू आदि के द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों के बीच महिला श्रद्धालु झूम उठीं। इसी प्रकार नृसिंह अवतार की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप का वध करते समय नृसिंह ने उसे अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए वह न धरती पर था और न आकाश में था। उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने न तो अस्त्र का प्रयोग और न ही शस्त्र का। इसी दिन को नृसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने श्रीमद्भागवत पुराण की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। भगवान